सर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। जून में मैंने किसी लेडी के थ्रू इस एजेंट से मिली थी। जून में मतलब मेरे बेटे ने इंटरव्यू दिया था फिलीपींस जाने के लिए। तो वो लेडी ने मुझे ये एजेंट से मिलाया कि ये एजेंट काम करेगा। तो वो उस एजेंट को डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मैं बॉम्बे शिवाला होटल में गई। तो वो विक्की आडवाणी विनोद को मैंने डॉक्यूमेंट्स दिए। मैं मेरे बेटे के साथ गई थी उधर डॉक्यूमेंट्स देने के लिए कि फिलीपींस मेरा बेटा जाएगा। पर उसको फोन कॉल्स किए कि कभी होगा कभी होगा। आखिर दिसंबर में किसी कारणवश उसने बोला कि तेरा बेटा फिलीपींस नहीं जा पाएगा। तो जनवरी में विक्की विनोद आडवाणी के हाथ से मुझे डॉक्यूमेंट्स उसने मुझे भिजवा दिए। तो विक्की विनोद आडवाणी ने मुझे कहा कि भाई आपका बेटा फिलीपींस नहीं जा सकता है, मैं आपके बेटे को कनाडा के प्रोसेस के लिए करूंगा। तो उसके लिए मुझे मेरे से और मेरे बेटे से इंटरव्यू लिया थाना विवियाना मॉल में कि भाई इंटरव्यू में ये लिया कि भाई वो जा पाएगा कि नहीं। तो इंटरव्यू लेने के बाद उसने बोला कि हाँ जा पाएगा। तो उसने बोला कि पैसे लगेंगे 15 से 16 लाख। तो फिर इंटरव्यू के मैंने बोला भाई ठीक है मैं घर से पूछ के आपको बताती हूँ। तो घर से पूछ के फिर बाद में मैंने इसको 5 लाख दिए लास्ट 2023 जनवरी में, 25 जनवरी को। 2 दिन में मेरा चेक पास हो गया। मेरे पास चेक का प्रूफ भी है जो जो मैंने उसको अमाउंट दिया है। फिर मैंने उससे फोन कॉल्स मैसेजेस किए तो बोला 3 महीने के अंदर काम काम हो जाएगा आपका। तो ऐसे करके मार्च में उसने मेरे से फिर से पैसे मांगे। तो मार्च में मैंने उसको 1,20,000 दिया। उसके बाद फिर उसने मेरे से अप्रैल में पैसे लिए 1.5 लाख। तो बोला काम हो जाएगा। ऐसे बातें चलते रही। जून में मतलब उसने मेरे से फोन कॉल्स और मैसेजेस करना बंद कर दिया तो मुझे थोड़ा डाउट लगा। तो जुलाई में मैं किसी के थ्रू मैंने उसका इंक्वायरी निकाला कि बंदा कहाँ है और कैसा है करके। तो फिर तभी मुझे जुलाई में पता चला कि वो फ्रॉड है और वो टोपीबाज है। तो मैंने उसको कांटेक्ट करने की बहुत की पर वो मेरे किसी भी फोन का मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो फिर मैंने मेरे वकील के थ्रू पुलिस में कंप्लेन की। तो कंप्लेन के बाद भी मेरा काम नहीं हुआ। फिर मैंने एफआरआई कराया कि भाई ये मेरा है फ्रॉड, इसने मेरे से फ्रॉड किया है, मेरे से पैसे लिए पर रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मैं उसको मैसेजेस करती हूँ पर पुलिस ने मेरे को फोन करके बोला कि तू उसको मैसेजेस क्यों कर दिए एफआरआई करने के बाद भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो पुलिस भी उसका सुन रही है। एफआरआई करने के बाद उसको पुलिस एक्शन लेना, पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। खाली सिर्फ लेटर ही भेजा है उसको। एजेंट कहाँ का रहने वाला है? ये एजेंट पूना का रहने वाला है। मुझे इसका पूना का एड्रेस कहीं से भी मिला। तो मैं 4 हफ्ते पहले पूना गई थी उसका इसी एड्रेस पे। तो वहां से पता चला कि भाई ये 15 साल पहले ही वो जगह उसने छोड़ दी है। एजेंट से आपकी पहचान कैसे हुई? एजेंट से मेरी पहचान रवीना राम लखियानी के थ्रू हुई। उसके विश्वास पे ही मैंने उसको पैसे दिए कि ये मेरा काम करेगा। अभी पुलिस का क्या कहना है? पुलिस बोल रही है जब भी वो बाहर से आएगा तभी देखेंगे हम क्या होता है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले मैंने उसको मैसेज किया विक्की विनोद आडवाणी को कि मेरे पैसे दे नहीं तो मैं न्यूज में डलवा दूंगी। तो उसने बोला कि भाई न्यूज में डलवाने से कुछ नहीं होगा, भाई न्यूज में मत डलवा बात बिगड़ जाएगी। और उसने मेरे को धमकी भी दी कि भाई मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा अगर तूने भाई एफआरआई कराया या भाई न्यूज में डलवाया। तो मैं उसने धमकी दी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो आज मेरी फैमिली पे कुछ भी होगा तो उसका जिम्मेदार विकी विनोद आडवाणी होगा। धमकी के बाद आपने पुलिस से संपर्क किया है क्या? कैसे मैंने संपर्क किया है पर पुलिस कुछ मान ही नहीं रही है ना। उसके कहने पे मेरे को पुलिस वाले ने फोन किया कि भाई तू उसको मैसेज और फोन क्यों कर रही है। तो मैंने बोला मेरे पैसे हैं तो मैं तो मांगूंगी ना। मैंने सिर्फ उसको इतना लिखा है कि भाई मुझे मेरे पैसे दो नहीं तो मैं न्यूज में डलवाऊंगी। सब जनता से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे फ्रॉड में ना फंसे और सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ अब किसी के भी अगर किसी के संपर्क में विक्की विनोद आडवाणी है तो प्लीज मुझे बताएं न्यूज के माध्यम से। ये विक्की विनोद आडवाणी है जिसने मेरे साथ फ्रॉड किया है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें।